आईएसआई और भारत की जो राह है उसका कश्मीर के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं। बाजवा साहब डेस्परेट हैं कि किसी तरह से मोदी और इमरान खान की मुलाकात हो जाए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से ही खराब रहे हैं और पिछले कुछ सालों से तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीतें भी नहीं होती और इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। जैसा कि हम जानते हैं कि मजहबी सोच की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार नीचे ही जा रही है। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए भारत के साथ ट्रेड रिश्तों की सख्त जरूरत है। पर जब से भारत ने कश्मीर से 370 की कलम हटाई है, पाकिस्तान ने भारत से ट्रेड के रिश्ते भी बंद कर दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान बेवकूफ था जो समझता था कि इससे भारत को कुछ फर्क पड़ेगा, पर पाकिस्तान को अब अकल आ गई है कि इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान जा रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान ने भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिशें तेज कर दी है। पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद ने भारत के साथ शांति की अपील की। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की इन सारी कोशिशों पर थोड़ा सा प्रतिभाव दिया है पर ज्यादा भाव नहीं दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह से परेशान है। पाकिस्तान मीडिया इसी विषय पर चर्चा कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिश्तों के लिए गिड़गिड़ा रहा है और भारत उसको बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहा है। आज के इस विषय पर पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। इंटरनेशनल मीडिया इसरार करी जा रहा है। पहले ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी, ब्लूमबर्ग अमेरिका का बहुत रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, कि जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब डेस्परेट हैं कि किसी तरह से मोदी और इमरान खान की मुलाकात हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर खलीजी अखबारात ने खबरें दी और उसके बाद जो दुनिया का सबसे क्रेडिबल अंग्रेज़ी का बिजनेस का अखबार है फिर बरतानिया का फाइनेंशियल टाइम्स ने भी खबर दी। और ये सारी खबरें यही हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और भारत की जो राह है उसका कश्मीर के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब एक तो ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर मुज़ाकरात होने भी होंगे तो डिप्लोमेट के होंगे। उधर से वो जो हमारे कौमी सलामती के मुशीर हैं मोईद यूसुफ साहब, वो चिट्टा कोरा मुकर गए ने कि मेरा तो कोई इन मुज़ाकरात से ताल्लुक ही नहीं है। और ये जो हमें जो इंटरनेशनल मीडिया जी, और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि 2018 से ये इन दोनों अफवाज के रा और आईएसआई के ज़रिए राब्ते थे। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। आईएसपीआर ने इसकी शदीद तरीके से एक अपना इनकार किया है और वो इनकार भी उन खबरों में लगा हुआ है। लेकिन जब एक दफ़ा इनकार हो गया है तो इसरार क्यों जारी है? और पाकिस्तान के मीडिया दफ्तर खारजा ने और आईएसपीआर ने दोनों ने इसकी तरदीद की है, लेकिन बातें उसी तरह हो रही हैं जिस तरह के हमारे आलमी मीडिया कह रहा है। हमारे वज़ीर खारजा जो हैं वो ऐन उस वक्त दुबई पहुँचते हैं जिस वक्त भारत के वज़ीर खारजा दुबई पहुँचते हैं और भारत के मीडिया में भी कोई खबर नहीं है इस हवाले से। हाँ, हमारी तरफ जो है वो अमन का हैज़ा ज़रूर हुआ है, ठीक है, अमन का हैज़ा, और उल्टियाँ करी जा रहे हैं हम अमन की, कोई और करे या ना करे। ब्रिगेडियर साहब, बड़ी दुख की बात है कि जिन्होंने अमन कायम रखने के लिए लड़ना होता है ना, उन्हें सबसे ज़्यादा अमन का हैज़ा हुआ इस वक्त पाकिस्तान में, ठीक है, और जिन्हें अमन का अलापना चाहिए पाकिस्तान में वो जंग की बातें कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि अब तो वो भी नहीं कर रहे हैं जी, उनको भी हमने निकाल बाहर मारा है। ये जो आलमी सतह के ऊपर खबरें आ रही हैं ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं और क्रेडिबल इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो जो बचूंगड़ा है बच्चा बेचारा, वो कहता है मुझे तो नहीं पता ऐसी कोई बात हो रही है, और वो कहा जा रहा है कि आईएसआई और रहा के दरमियान मुज़ाकरात हो रही है। कैसे मुज़ाकरात हैं सर, अगर हो रहे हैं तो? मेरे ख्याल में तो अगर ये कॉन्टेक्स्ट हैं तो ये एक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है, कि जिसके अंदर पूरी गवर्नमेंट शामिल है। और फिर वक्त अगर हिंदुस्तान, अगर पाकिस्तान की तरफ से आईएसआई अगर ये मुज़ाकरात कर रही है तो हिंदुस्तान से भी रॉ वाले कर रहे हैं, उनके भी कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही या कोई और नहीं कर रहा। तो उस हिसाब से हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। मगर मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि कौन गवर्नमेंट बात कर रही है या गवर्नमेंट के कहने के ऊपर आईएसआई बात कर रही है। मेरे लिए जो ज़्यादा सोचने की बात है वो ये है कि हिंदुस्तान ने तो आज तक कभी कोई तीसरी पार्टी की आर्बिट्रेशन या मॉडरेशन जो है उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो तो हमेशा इसको पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जितने भी मामलात हैं उसको बायलैटरल लेवल पे वो इसको डील करना चाहते हैं।
उन्होंने तो प्रेसिडेंट ट्रंप, जिन्होंने कोई 2-3-4 दफा सालिसी की पेशकश की, उसको भी बहुत ज्यादा घास नहीं डाली। तो अब यूएई के आर्बिट्रेशन पे या उनकी सालिसी के ऊपर हिंदुस्तान कैसे राजी हो गया? आलमी मीडिया कह रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारे फॉरेन ऑफिस और आईएसपीआर दोनों कह रहा है जी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कितनी मनी है सर? देखिए, बात यह है कि जो चीज बैकडोर है उसका तो किसी को कोई पता नहीं है कि बैकडोर में क्या बातचीत हो रही है, क्या मामला हो रहे हैं, किस जगह पे क्या कुछ कहा जा रहा है। हमने कोई अमन के हवाले से करनी है, सोल्यूशन के हवाले से करना है कि कश्मीर पे सोल्यूशन क्या लेना है, तो उसके लिए अगर बैकडोर ही करना है मामला सारे, तो फिर इतना ये काम करने की क्या जरूरत है? आप जो करना है कौम के सामने करें ना। कौम क्या कहती है कि आप कोई किसी के साथ कोई अमन बातचीत ना करें। तो अगर हमने इंडिया के साथ कोई मुज़ाकरात करने हैं, किसी चीज के करने हैं, हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो मोदी साहब को टेलीफोन कर करके थक गए, तो उसने टेलीफोन ही नहीं उठाया। हालांकि हमारे वजीर आजम साहब इंटरनेशनल बकौल कुछ लोगों के वो हीरो भी हैं और उन्हें अब वाज और खुतबे देने का भी बहुत ज्यादा अब शौक है। तो उन्होंने ये कदर डाली कि उन्होंने उनको लिफ्ट ही नहीं कराई। उन्होंने तुम कौन है? ठीक है ना जी। उन्होंने तो कोई मुज़ाकरात, मोदी ने तो उनका फोन भी नहीं सुनना पसंद किया। ठीक है, हमारे खूबसूरत और हैंडसम वजीर आजम इस किस्म की जो सिचुएशन है वो तो कम से कम आप रजी साहब आपके लिए ना हो, लेकिन मुझे तो ये बड़ा गुस्सा चढ़ता है इंडिया पे। उनकी ऐसी की तैसी कि वो हमारे इतने खूबसूरत वजीर आजम का वो फोन ना सुने। हाँ, अगर इतने मेरे सामने हो तो मैं यकीनन कुछ कर लूँ या अपने आप के साथ कर लूँ। हाँ, ये तो ज्यादती वाली बाकी रह गया, हाँ बाकी रह गया वजीर खारजा। तो वो तो उनके पास तो यही हम तो कहेंगे कि वो दुआ करे थी ना, उनके पल्ले कुछ है ना लेनी ना कुछ देनी, स्वाय उनके टिकटों के पैसे खर्च करने के इस कोरोना के दौर में कौम के पैसे जाया कर रहे हैं। तो कभी वो जहाज में बैठ के सूट पहन के कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। उन्होंने करना क्या है? उनकी कोई हैसियत है? तो वो जो मईद यूसुफ साहब है तो उनका क्या यहाँ पे स्टेक है? वो तो अपनी पोटली उठाएंगे तो वो वापस अमेरिका चले जाएंगे। उनका क्या है? वो तो मशीर है, वो तनख्वाह ले रहे हैं, उल्टा सीधा मशवरा दे देंगे। मुज़ाकरात अगर तो कह रहे हैं, हजरत कह रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल मीडिया मुस्बत रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहा कि जब हम कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो वो भी कहे मुज़ाकरात नहीं हो रहे? वो कही जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और लम्हा मौजूद में भी हो रहे हैं। भाई साहब, वो इंटरनेशनल मीडिया जो है ना जी, वो आज़ाद है। नहीं, वो मुस्बत रिपोर्टिंग करे ना जी, आज़ाद रहे। नहीं, उसको देखें, उसको हम डिक्टेट नहीं हम कर सकते। इंटरनेशनल मीडिया के एंकर्स को भी तनख्वाह देंगे, उनकी बीवियों को भी तनख्वाह देंगे, और वो बीवियों के जो कॉलम छपेंगे वो भी हम खुद लिख के देंगे, लेकिन वो मुस्बत रिपोर्टिंग तो करें ना जी। रईस साहब देखें, बात यह है कि इसमें दो निकलती हैं बातें कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हम क्यों छुपा रहे हैं। दूसरी बात कि अगर बिल्कुल ही नहीं है तो फिर ये खबरें क्यों गर्दिश कर रही हैं। ये दो उसके पॉइंट, ये दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस हैं जी इसमें। अगर तो देखें जी, अगर मुज़ाकरात भारत से हमारे हो रहे हैं, अगर एक उसमें एक ये पहलू निकलता है कि हो रहे हैं और कि हम नहीं बताना चाह रहे हैं, तो उसमें यह है कि हो सकता है कि यूएई में कोई इंसिडेंट हो गया हो कि वहाँ पे भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पहुँच गए हों या भारत का वफ़द पहुँचा हो, और ये भी पहुँच गए हो चूँकि उनके ताल्लुकात यूएई के भारत से बहुत बेहतर हैं हमारी निस्बत। इसी तरह बाकी जगहों पर भी हो सकता है। अभी वो सार्क का भी पिछले दिनों आया हुआ था जी कि मोदी साहब ने कहा जी कि मैं पहुँच जाऊँगा, मसला ही कोई नहीं है, पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में भी है, वो चाहे ग्वादर में होगा, मैं जाऊँगा। वजह यह है रईस साहब कि हम क्यों छुपाते हैं ऐसी चीज़ें, अगर कहीं हैं तो। लेकिन चूँकि आईएसपीआर हमारा सबसे मुल्क का ज़िम्मेदार इदारा है, इस मामले में अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है तो हमें उसको मिनो अन उसको मानना चाहिए कि नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे। अब बात यह है कि अभी भी बज़िद हैं कुछ लोग कि जी नहीं, हमारी जरूरत है सर, हम तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया मुस्बत रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर। मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि भारत से रईस साहब मुज़ाकरात अगर अब क्या हमेशा से होते रहे हैं, हम कभी भी पीछे नहीं हटे, भारत भी कभी पीछे नहीं हटा। कहीं ना कहीं कोई राब्ता, कोई बारीक रम्स थोड़ी सी कहीं ना कहीं चल रही होती है, वो चाहे हमारी डायरेक्टली हो रही हो,
चाहे इनडायरेक्टली हो रही हो, चाहे दोस्तों के थ्रू हो रही हो। अब मुझे बताइए, आप रशियन लोगों से मिलते हैं, भाईजान डीजीएमओ का राब्ता तो कभी नहीं टूटता, कभी टूट ही नहीं सकता ना, वो तो हॉटलाइन पे होते हैं, वो तो हॉटलाइन पे होते हैं। फोन उठाया जी भाई ये माजी इसका कुछ दुरुस्त नहीं है, मैं फिर कत्तर की नहीं, तरफ ठीक है आपकी जाता, बात, ठीक है, लेकिन हाँ। बात यह है कि आप कह रहे हैं जी कि मुस्बत रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहा। रईस साहब देखिए, अगर तो वो आप उसको डिनाई कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब उसमें या तो आप उसको कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका ढूंढें कि वो आपके खिलाफ या आपके हक में ये बात इस तरह की ना करें कि जो आपसे वेरीफाई कर लें, या तो आप वेरीफाई कर दें। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं, डेफिनेटली भट्टी साहब आपने ये बात नोट की होगी, एलओसी के ऊपर भी वो मुशर्रफ दौर वाला हमने वो मुआहदा निकाला है जी, झाड़ा झूड़ा है और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है जी। तो मुशर्रफ दौर वाले फिर वो कश्मीर के 5 सॉल्यूशन भी निकाल लिए हैं, जी, ठीक है ना जी। इंडिया ने तो उनमें से कोई नहीं माना, वो तो कब्जा कर गया। रईस साहब देखें, इंडियन उनकी फॉरेन पॉलिसी अपने मुल्क के मुताबिक है, वो किसी मुल्क के मुताबिक नहीं ढालते उसको, जी, बिल्कुल या सही चेंज है। नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। आप हमारे यहाँ अयूब से लेके आज तक एक ही पॉलिसी जो भी कि कोई पॉलिसी नहीं, कि कोई पॉलिसी नहीं है, हमने बनानी भी नहीं है। उन्होंने 47 में जो कुछ बना लिया था कि जी ये इंडिया है, वो आज भी वही मानते हैं जी कि ये नहीं इंडिया है। उसमें इजाफा करते ना? जाते हैं। उसमें उन्होंने 74 के अंदर उन्होंने वो जो उसमें अब्जॉर्ब किया था सिक्किम, अगर आपको याद जी हो। जी जी जी, मैं वही सिक्किम बता की रहा हूँ कि रियासत उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जी हमने इसको बनाना है, बस नेशनलिज्म इज द फाइनल थिंग। हमने इस तरह का काम नहीं किया। हमने वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियां, भारत ने भी तब्दीलियां की होंगी, मैं नहीं कहता, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, कौन किधर अलाइनमेंट्स दे रहा है, उसने किया, लेकिन उसने अपने मफादात को आगे रखा। हमारा अलमिया यह है कि हमने दूसरों के मफादात को आगे रखा तो हमें मार पड़ती है फिर। अब इंटरनेशनल मीडिया के कितने, अगले दिन मैं देख रहा था एक फुटेज चल रही थी इस्लामाबाद से जी कि इंटरनेशनल मीडिया के तमाम लोगों को बुलाकर एक ब्रीफिंग दी जा रही है, ये इस पे TYP पे जो है LY जो है तहरीके लब्बैक पे, तहरीके लब्बैक पे कल अदम तहरीके लब्बैक, जी कल अदम तहरीके लब्बैक पे उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। तो रईस साहब उसमें देखिए, मुझे बताइए कि हम इतने हैंडीकैप होते हैं कई चीज़ों पे कि हमें वज़ीर दाखिला या वज़ीर ख़ारजा नहीं मिलता। वो BBC से फ़ोन जाता है या किसी आलमी मीडिया का, रॉयटर्स से जाता है, CNN से जाता है, ठक करके उनको सॉर्ट दे देते हैं। तो रईस साहब फिर वो जब हमारे से पूछेंगे तो हम तो अंदर की बात ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो मुस्बत रिपोर्टिंग करें। एक दिन पहले तक जो है वो TLP जो है वो गद्दार होती है, वो राह की एजेंट होती है, उसके लिए 12 घंटे पहले है 12 घंटे पहले उसका ना इंडिया से 2.5 लाख ट्विटर हैंडल भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, और 12 घंटे के बाद वो बहुत अच्छे अमन पसंद लोग होते हैं, उनके बयानात चलाए जा रहे होते हैं। जी यार आप मुस्बत रिपोर्टिंग किया करें ना, रियासत जैसे यू टर्न मारे आप भी यू टर्न मारिए करें। एक तो आपका ना साबन स्लो है वैसे रईस साहब, वो साबन का भी मसला है। दूसरी बात यह है कि जहां से रियासत यू टर्न लेती है ना, उसके बाद वो उसको बंद कर देते हैं। वो हमें दसते ही नहीं है कि यू टर्न यहाँ से लेना, वो वहां पे दीवार लगी होती है, हम अगली तरफ जाते हैं, आगे से सारा रास्ता पहले ही बंद हुआ होता है, उसके बाद हम कहीं दाएं में तो वक्त की दौड़ है ना, वक्त की दौड़ है, हम कहीं दाएं बाएं हो जाते हैं। अब वजह सिर्फ रईस साहब ये है कि हम इंटरनेशनल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही वो कंट्रोल होने वाले लोग होते हैं। ठीक है। वो हमारे दारुल खिलाफे में बैठकर हमारे खिलाफ खबरें देते हैं, आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते, चूंकि वो इंडिपेंडेंट लोग हैं, उनको पता है कि जिन्होंने रिपोर्टिंग कैसे करनी है, हम उनको नहीं रोक सकते। लेकिन हम अपना मौकफ कम अज कम पुरजोर तरीके से, भरपूर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से, और जहां जहां हम कर सकते हैं हमें वहां करना चाहिए। वैसे यार कमाल की बात है कि हमें अपना मौकफ देने के लिए मिलता भी कौन है, और वो शख्स जो अपने मरे हुए बाप के अंगूठे लगवाते हुए पकड़ा गया था, जेल में रहा था, उसकी वेबसाइट मिलती है ग्लोबल विलेज स्पेस, और हम उसकी बीवी को इंटरव्यू देके खुश हो जाते हैं। आप हमें दाद दें हमें, ठीक है। वो ग्लोबल विलेज स्पेस नामी वेबसाइट को कुछ 4 बंदे पाकिस्तान से रईस साहब, एक तो जो है ना आप ना बड़े अफसरान वहां पे बैठे इंटरव्यू बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए हैं। देखिए आप जो है ना बहुत ज्यादा बायस हो जाते हैं कई लोगों के बारे में। देखिए उनको जिन्होंने अंगूठे लगवाए हैं रईस साहब, वो वैसे कितने स्मार्ट आदमी आप देखिए, ठीक है ना, और वजीर आजम के फेवरेट भी हैं। आप उनको इस नंबर पे भी तो दें ना कि वाहिद बंदे हैं जिनकी आज तक वजारत तब्दील नहीं हुई है। ये तो आपने बात दुरुस्त कही है। और हमारे वजीर आजम को कोई आलमी मसला दरपेश हो ना, तो वो अपने 4-5 चमूने जो यूट्यूबर्स हैं उनको लेके बैठ जाते हैं और बताते हैं कि जी मैं बहुत अहम डिस्कशन कर रहा हूँ।